इस व्लॉग की शुरुआत होती है देहरादून के एक ऐसे प्लेस से जिसका नाम तो सुना था, पर अंदर जाके समझ आया कि ये सिर्फ जगह नहीं, ये तो हिस्ट्री है। सो वी वेंट टू FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून। जब हम वहाँ पहुँचे ना, ऑनेस्टली पहले तो समझ ही नहीं आया कि एग्जैक्टली ये है क्या। बस एक बड़ा सा रेड बिल्डिंग ब्रिक का, और उससे भी बड़ा खुला मैदान। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था कुछ कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, बट अंदर जाने पे पता चला इतना बड़ा ग्राउंड था कि सारन्या इधर से उधर बस दौड़ती जा रही थी, और हम सोच रहे थे बस यही है क्या। फिर पता चला कि हर बिल्डिंग के अंदर अलग अलग म्यूजियम्स है, अराउंड 14 to 15 म्यूजियम्स, and each dedicated to forest, wildlife, wood, environment, insects, plants, conservation, climate, history, सब कुछ। FRI एक्चुअली एशिया का ना मोस्ट ब्यूटीफुल कॉलोनियल आर्किटेक्चर कैंपसेस में से एक है। ब्रिटिश टाइम से बना हुआ है। इसी जगह पर मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, जैसे कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर, फिर पान सिंह तोमार एक्सेट्रा। एंड अंदर के म्यूजियम्स ऑनेस्टली इतने ब्यूटीफुल थे कि बस देखते ही रह जाओ। वुड स्पेसिमेंट्स जो 100 से 150 साल पुराने हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स एक्सप्लेन्ड, देन हाउ फॉरेस्ट प्रोटेक्ट्स रिवर्स, हाउ क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स ट्रीज, ट्राइबल टूल्स, ओल्ड टेक्निक्स, कंजर्वेशन मेथड्स। लेकिन सैडली वीडियोस और फोटोज अलाउड नहीं थे अंदर, इसलिए हम कैप्चर ही नहीं कर पाए। और वही देखकर ना एक रियलाइजेशन भी हुआ कि अनूप की दादी के घर पे जो ट्रेडिशनल वुडन आइटम्स रखे रहते हैं ना, वो सब किसी टाइम पर नॉर्मल चीज़ लगती थी हमें, मतलब अभी भी जब हम जाते हैं वो नॉर्मल लगती है। पर आज जब यही चीज़ें म्यूज़ियम में देख रहे हैं ना, तो रिस्पेक्ट के साथ एकदम यहाँ पे रखी हुई है। तब समझ आता है कि घर की पुरानी चीज़ें सिर्फ पुरानी नहीं होती, वो हेरिटेज होती है। घर पे तो नीचे वहाँ पे स्टोरेज रूम में ऐसे ही रखा हुआ रहता है अभी, और यहाँ पे देखो। एनीवेज, अब थोड़ा ना रियल टॉक करते हैं। तो पूरे व्लॉग में ना एक ही चीज़ नोटिस कर रही हूँ ये एडिटिंग करते वक्त, वो है मेरे बाल। मतलब सीरियसली, हेलमेट पहनो, बाल खराब, उतारो और ज़्यादा खराब, विंड, फुल डिज़ास्टर। और सबसे अनोइंग पार्ट कि अनूप जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो उसने कुछ बताया भी नहीं। पूरा दिन वीडियोस रिकॉर्ड करता रहा, फोटोज लेता रहा, एक बार भी नहीं बोला कि रुचि सुन, तेरे हेयर ना थोड़ी फिक्स कर ली। अब बताओ, क्या आपके हस्बैंड बॉयफ्रेंड भी ऐसे ही होते हैं या सिर्फ मेरी किस्मत है ऐसी? प्लीज़ कमेंट्स में ना अनूप को बताना गर्ल्स के लिए हेयर कितना इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज ऑनेस्टली एडिटिंग के टाइम ना सिर्फ मुझे वही दिख रहा है, मेरे हेयर की ट्रेजेडी। अब इसे क्रॉप करके भी क्या फ़ायदा, पूरा वीडियो तो फिर दिखेगा नहीं अच्छे से। एनीवेज, FRI का कैंपस इतना ह्यूज है कि सारन्या के लिए तो प्लेग्राउंड ही प्लेग्राउंड। कभी इधर भाग रही थी, कभी उधर, कभी ग्रास पे, कभी ट्रीज के बीच। और मैं सोच रही थी ये वही चाइल्डहुड है जो हर बच्चे को मिलनी चाहिए। खुली हवा, खुला स्पेस, नेचुरल रनिंग, नो स्क्रीन्स, नो प्रेशर। अनस्कूलिंग का असली मतलब वही होता है, लर्निंग थ्रू एनवायरनमेंट। इस ट्रिप के बीच ना एक और थॉट आया कि अनूप ने ऑलमोस्ट 15-20 दिन के बाद छुट्टी ली, वरना वो भी बिना किसी फोर्स के रोज ऑफिस जाता है, 7 दिन भी, जब मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ तो भी। और मुझे लगता है ऑनेस्टली किसी भी इंसान को कंटिन्यूसली 7 दिन काम नहीं करना चाहिए। रेस्ट भी प्रोडक्टिविटी का पार्ट होता है। हम इंसान है, मशीन नहीं है। एनीवेज, थोड़ा मूड लाइट करने के लिए शॉपिंग भी हुई। अनूप ने गॉगल्स लिए, मुझे भी दिलाए, जबकि मैं पहनती नहीं हूँ, लेके रख देती हूँ, पहनने का मौका ही नहीं मिलता। पहनूँ तो इसको संभालना पड़ता है सारन्या को, या फिर और चीज़ें संभालनी पड़ती है। मतलब मैं बाकी चीज़ों पे फिर फोकस ही नहीं कर पाती।
इसलिए मुझे इतने तो पसंद नहीं है, बट उसने दिलाया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मुझे एक चाहिए था ऐसे अपने पास। और ऑनेस्टली हम उसे भी दिला रहे थे सारन्या को, बट शी वॉज लाइक नहीं ये नहीं, ये बढ़ाई ये बढ़ाई ये बढ़ाई, और इतने बड़े लग रहे थे जैसे कि सीक्रेट एजेंट हो कोई। फिर रिटर्न आते वक्त ना हम थोड़ी देर के लिए रिवर के पास रुक गए। सिर्फ पानी की आवाज़, ठंडी हवा, नो नॉइज नो केओस, बस शांति। वही मूवमेंट्स होते हैं जो अंदर तक हील कर देते हैं। माउंटेन्स में सनसेट भी जल्दी हो जाता है, अराउंड 5:36 ऐसे, क्योंकि पहाड़ों के बीच ना सन ब्लॉक हो जाता है। और जब लाइट धीरे धीरे फेड होती है ना, तो लगता है जैसे दिन भी विस्पर करके गुड नाइट बोल रहा हो। फिर हम गए ऋषिकेश के लिटिल बुद्धा कैफ़े। ये प्लेस सिर्फ कैफ़े नहीं है, ये एक वाइब है। मतलब ये रिवर फेसिंग सीटिंग है इसकी, सॉफ्ट लाइट्स है, वुडन डेकोर, काम म्यूजिक और गंगा फ्लोइंग राइट इन फ्रंट। ऋषिकेश के कैफ़ेज वर्ल्ड फेमस है इसी रीज़न के लिए, पीस, फूड, नेचर। हमने वहाँ डिलीशियस फूड खाया, बातें की, ऑब्जर्व किया, ब्रीथ किया, सिर्फ एग्जिस्ट किया। और कभी कभी बस एग्जिस्ट करना भी काफ़ी होता है। और ये देखिए सारन्या कैसे बता रही है आज कितना मज़ा आया वो। बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय बाय। मी बनाना माउस, क्रोकोडाइल, फिशी, मॉथ, और सनफ्लावर। हाँ, और सारन्या हम कहाँ पे अभी, कहाँ पे है? म्यूजियम। अच्छा, कौन सा म्यूजियम है ये? फॉरेस्ट म्यूजियम। फॉरेस्ट म्यूजियम। यहाँ पे कितने म्यूजियम्स देखे हमने? 5 म्यूजियम, वाओ। और क्या क्या था म्यूजियम में? लिटिल फ्लाइज, हाँ, क्रोकोडाइल और टाइगर, और एलिफेंट के टीथ, और वुड, हाँ, कीड़े। कीड़े। कीड़े क्या कर रहे थे? वो खा लेते हैं। क्या खा रहे थे? वुड्स। वुड खा रहे थे। अच्छा, क्यों वो खाना नहीं खाते? नहीं, क्या खाना खाते हैं वो? वुड के खाना। अच्छा, रोटी सब्जी नहीं खाते? नहीं, रोटी सब्जी कौन खाता है? बॉडी खाती है। अच्छा, और सारन्या क्या खाती है? मैं रोटी भाजी। अच्छा, अरे वाह, अरे बाप रे, मजा आया आज। हाँ। और बलून कहाँ है? मेरा दादा के पास। अच्छा।